Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. So I am going to teach you lesson 16 from your book. So this is your topic hobbies. जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है हॉबीज़ ये लिया गया है फ्रॉम द वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया. ठीक है, ये यहाँ से लिया गया है आर्टिकल. आई एम गोइंग टू टीच एंड एक्सप्लेन एज वेल. A hobby can be almost anything a person likes to do in his spare time. Hobbyists raise pets, build model ships, wave baskets or carve saw figures. They watch birds, hunt animals, climb mountains, raise flowers, fish, ski, skate, and swim. Hobbyists also paint pictures, attend concerts and plays, and perform on musical instruments. They collect everything from books to butterflies and from shells to stems. ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें बोला गया है. हॉबीज़ क्या होती है? ऐसा मशगला जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, अपने फ़ारिग वक्त में ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं, वो हॉबी होती है. अब बहुत सारी हॉबीज़ के काम हो सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, जैसे जानवर पालना, कोई मॉडल शिप्स बनाना, बास्केट बुनना, ठीक है, और भी कई किस्म के, जैसे शिकार करना जानवरों का, हंटिंग एनिमल्स, पहाड़ पर चढ़ना, फ्लावर्स की नशोनुमा करना, फ़िशिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया पीपल टेक अप हॉबीज़ बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ ऑफर एन्जॉयमेंट, फ्रेंडशिप, नॉलेज एंड रिलैक्सेशन. ये जो लोग अपनाते हैं हॉबीज़ क्योंकि ये इनको मुहैया करती है एन्जॉयमेंट, फ्रेंडशिप और नॉलेज और रिलैक्सेशन मुहैया करती है हॉबीज़. समटाइम्स दे इवन यील्ड फाइनेंशियल प्रॉफिट. हॉबीज़ हेल्प पीपल रिलैक्स आफ्टर पीरियड्स ऑफ हार्ड वर्क and provide a balance between work and play. Hobbies also offer interesting activities for persons who have retired. Anyone or rich or poor, old or young, sick or well, can follow a satisfying hobby regardless of his age, position or income. इसमें बोला गया है कि हॉबीज़ जो है इन्जॉयमेंट की होती है, फ्रेंडशिप की हो सकती है, यानी कि नॉलेज के लिए हो सकती है, रिलैक्सेशन के लिए हो सकती है, और हॉबीज़ से हम जो है फाइनेंशियल अपना प्रॉफिट भी हम हासिल कर सकते हैं. हॉबीज़ आपको रिलैक्स देती है, आपके कई घंटों काम करने के बाद ये बैलेंस कायम करती है आपके काम में और खेल में. हॉबीज़ जो है इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है उन शख्स के लिए जो रिटायर हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में. हॉबीज़ हर किसी के लिए हो सकती है, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, बीमार हो या अच्छा हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. हॉबीज़ कैन हेल्प अ पर्सनस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. Doctors have found that hobbies are valuable in helping patients recover from physical and mental illness. Hobbies give bedridden or wheelchair patients something to do and provide interests that keep them from thinking about themselves. Many hospitals treat patients by having them take up interesting hobbies or pastimes. इस पैराग्राफ में बोला गया है कि हॉबीज़ जो है मशगला जो है ये मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं. डॉक्टर्स ने ये इजाद किया है कि बहुत ही हेल्पिंग होते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो बीमार हैं मेंटली तौर पर, वो जो है बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, या बेड रिडन हैं या व्हील चेयर पे हैं. तो हॉबीज़ जो है उनके लिए बहुत मददगार फराहम करती है. ठीक है, मदद फराहम करती है. नेक्स्ट, इन अर्ली पास्ट टाइम मोस्ट पीपल वर टू बिजी मेकिंग अ लिविंग टू हैव मैनी हॉबीज़. पास्ट में जो लोग थे, माजी के जो लोग थे, वो बहुत काम में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से वक्त निकालते थे अपनी हॉबी के लिए. बट सम पर्सन हु हैड लीजर डिड इन्जॉय हॉबीज़. लेकिन कुछ लोगों के पास जो फ़ारिग वक्त होता था वो क्या करते थे, वो इन्जॉय करते थे अपनी हॉबीज़ को. नेक्स्ट, द एंशियंट इजिप्शियंस प्लेड गेम्स विद बॉल्स मेड ऑफ वुड, पोट्री, पेपरस. सम ग्रीक्स एंड रोमन्स कलेक्टेड मिनीचर सोल्जर्स. कुछ लोग जो है माजी के जो लोग थे, इजिप्शियंस जो थे, वो बॉल बना के खेलते थे लकड़ियों की, और पोट्री यानी कि बहुत सी किस्म के बनाते थे, चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, गड़े बनाते थे, और भी बहुत से किस्म के. ग्रीक और रोमन्स क्या करते थे, वो सोल्जर्स की मिनिएचर बनाते थे, यानी कि उनके पुतले वगैरह बनाते, उनके खाके बनाते, बहुत सी किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते थे उनके चिकनी मिट्टी से, और भी बहुत से किस्म के काम थे. नेक्स्ट, पीपल्स टुडे हैव मोर टाइम देन एवर बिफोर फॉर हॉबीज़. Machines and automation have reduced the amount of time they must spend on their jobs. Hobbies provide variety for workers who do the same monotonous task all day long. More people are retiring than ever before at an earlier age. Those who have developed hobbies never need to worry about what to do with their newly found leisure hours. इसमें बोला गया है कि आजकल जो लोग जो है वो हॉबीज़ के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा वक्त होता है, जितना पहले नहीं था. ठीक है, मशीन्स जो है
अब उन्होंने क्या किया, इंसान के काम को बहुत आसान कर दिया है, उनको वक्त बचाने के लिए वक्त दे दिया है कि वो अपने काम पर गुजारते हैं। हॉबीज़ आपको कई किस्म के वैरायटी प्रोवाइड करती है उन लोगों के लिए, उन वर्कर्स के लिए जो पूरा दिन एक ही किस्म का काम करते हैं, एक साथ एक ही किस्म का काम करते हैं। और जो लोग जो है बीमार, मोर पीपल आर रिटायरिंग देन एवर बिफोर, और जो लोग अब बहुत ज़्यादा रिटायर हो रहे हैं अपनी बहुत जल्दी उम्र में, उनके लिए भी क्या है, वो लोग डेवलप कर चुके हैं अपनी एक न्यू हॉबीज़ को, इसलिए उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फारिग वक्त के लिए हॉबीज़ जो है डेवलप कर चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है, सर विलियम ओस्लर, अ फेमस कैनेडियन डॉक्टर, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ हैविंग अ हॉबी व्हेन ही सेड। एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं ओस्लर, ये कैनेडियन डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी राय दी है कि हॉबी के बारे में। इन्होंने कहा है, नो मैन इज़ रियली हैप्पी और सेफ विदाउट अ हॉबी एंड इट मेक्स प्रेशियस लिटिल डिफरेंस व्हाट द आउटसाइड इंटरेस्ट में बी। इन्होंने कहा है कि कोई इंसान खुश नहीं हो सकता, ना महफूज हो सकता है बगैर किसी हॉबी के। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा नेक्स्ट है बॉटनी, बीटल्स और बटरफ्लाइज, रोजेज, ट्यूलिप्स और आयरिसेस, फिशिंग, माउंटेनियरिंग और एंटीक्स, एनीथिंग विल डू सो लॉन्ग एज ही स्ट्रेडल्स आ हॉबी एंड राइड्स इट हार्ड। यहाँ पर ये कहते हैं कि कई किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती है, जो आपको नाम बताए गए हैं इतने सारे, इनमें से कोई भी एक्टिविटीज़ जो है इंसान अपना सकता है अपने हॉबी के लिए, और कोई चीज़ जो है इतना हार्ड नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी को नज़रअंदाज हो। और हॉबी क्या करती है, आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती है जितना मुमकिन हो सके। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजारते हो, अच्छे से गुजारते हो। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ये आपका होम असाइनमेंट है, नीचे दिया गया है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, एक्सरसाइज ए बी, और नेक्स्ट पेज पे आपको दी गई है एक्सरसाइज सी, वो भी आपको करनी है। ठीक है, ये आपका टॉपिक एंड हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।